मैं आमतौर पर नोट पैड खोल लेता होता हूँ, जो बात करनी हो ना यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। नाम से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये कोर्स जो है ना, ये अगर न्यू कहें कि हम कोई टूल सीखने नहीं जा रहे, टारगेटेड टूल सीखने नहीं जा रहे हैं, टारगेटेड मार्केटिंग सीखने जा रहे हैं। यानी हमारी जैसे आप फाउंडेशन में आए हैं तो आपकी टारगेटेड लर्निंग क्या है? टूल्स है। आप ग्राफिक्स में आए हैं तो आपकी टारगेटेड लर्निंग क्या है? टूल्स है। हर सूरत में टूल्स हैं, लेकिन इस सूरत में आपकी टारगेटेड लर्निंग टूल्स नहीं है। इस सूरत में आपकी टारगेटेड लर्निंग क्या है? मार्केटिंग। अब मार्केटिंग हमारे पास दो तरह की है। बिल्कुल हम लोगों ने ट्रेडिशनल फॉर्म में या एकेडमिक फॉर्म में मार्केटिंग को डिफाइन भी नहीं करना, हमने जनरल फॉर्म में मार्केट को डिफाइन करना है, जो रोड्स के ऊपर हमें चीज़ें समझ में आती हैं। सो मार्केटिंग है क्या चीज़? सेल करना। क्या कर रहे थे हम जब तक हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी? हम ट्रेडिशनल फॉर्मेट यूज करते थे मार्केटिंग करने के लिए। सड़कों पे बैनर लगा दो, बंदे हायर कर लो, अखबार पे इश्तेहार दे दो, यही तरीका है ना। लोगों के पास चले जाओ, स्कूलों में जाकर मार्केट करो, कॉलेजों में जाकर मार्केट करो, यूनिवर्सिटी में जाकर करो, लोकेशन पे रेजिडेंशियल एरियाज में जाकर मार्केटिंग करो। यही स्टाइल है ना। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग फॉर्मेट है ये, जो कि चलने लगा हुआ है। लेकिन जब कोविड आया था हमारे पास, तो उस वक्त, हालांकि ये जो मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग है ये बड़ी पुरानी है, ये कोविड के साथ तो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में इसका थोड़ा सा आप सब जो लॉन्च उस वक्त हुआ था जब कोविड आया था। लोगों को हुआ कि भैया क्या करें, कैसे सेल करें। तो दुकानदार क्या करते थे, आपने देखा है अक्सर, अपना शटर गिरा के ऊपर मोबाइल नंबर लिख के चले जाते थे कि भाई किसी ने मोबाइल चार्ज इजी लोड लेना है, इस नंबर पे फ़ोन करें। तो वो कहीं साइड पर ही बैठे होते थे। तो एक किस्म की उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कर ली ना, दुकान का शटर बंद हुआ हुआ उनका। तो इस तरीके से ये मार्केटिंग चलने लगी थी। अब हम ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ये तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। मतलब यहाँ पर अगर कोई दुकान है किसी चीज़ को बेचने के लिए, तो उसकी क्लाइंटेज क्या होगी? यहाँ तो उसके एडवर्टीजमेंट से उसके क्लाइंट्स आएंगे, यहाँ इस एरिया की वजह से उसके क्लाइंट्स आएंगे, यहाँ वो लोग उसके क्लाइंट्स होंगे जो उसे जानते हैं, और तो कोई उसका क्लाइंट हो नहीं सकता। मतलब फेसबुक यूज़ करने वाला तो उसका क्लाइंट नहीं हो सकता, इंस्टाग्राम यूज़ करने वाला भी नहीं हो सकता, यूट्यूब यूज़ करने वाला भी नहीं हो सकता, गूगल करने वाला भी नहीं हो सकता, ये तो उसके क्लाइंट्स नहीं है। अब हमने कहा कि भाई अब तो क्या हुआ, हर बंदे के तो हाथ में मोबाइल है, हर बंदा मोबाइल यूज़ करने लगा हुआ है, ठीक है। अब वो कोई बंदा क्या है, उसको फेसबुक बड़ा पसंद है, किसी को इंस्टाग्राम बड़ा पसंद है, किसी को यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखना बड़ा अच्छा लगता है। कि एक बंदे की तो साइंस ही है कि उसने जब कुछ सुबह खरीदना होता है ना, तो रात को सोने से पहले क्या करता है, सबसे पहले गूगल करता है कि भाई ये सुबह ये चीज़ खरीदनी है, ज़रा देखनी है चीज़ कहाँ से मिलेगी। गूगल करके सोएगा रात को, और अगर उसको कोई ऐसा नज़र आ जाए उसका व्हाट्सएप नंबर, तो वो मैसेज भी कर देगा कि चलो यार सुबह तक मुझे जवाब तो आ जाएगा, मुझे पता लग जाए क्या चीज़ है। सो बेसिकली जब हम इंटरनेट टूल्स को मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं, तो हमने कहा भाई ये डिजिटल मार्केटिंग, ये अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग किल हो गई है। अरे ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपने तौर पर चल रही है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ, मेरी इस क्लास में कितने लोग बैठे हैं, सो इनमें से कोई भी आउटपुट डिजिटल मार्केटिंग की आउटपुट नहीं होगी, कोई भी आउटपुट डिजिटल मार्केटिंग की नहीं होगी। मतलब आप में से कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ये कोर्स नहीं कर रहा होगा। मतलब पीक सोल्यूशन की जो मार्केटिंग फॉर्मेट है, उसमें से डिजिटल मार्केटिंग की वजह से कोई यहाँ नहीं बैठा होगा। कोई यहाँ का स्टूडेंट होगा, किसी का भाई यहाँ से पढ़ा होगा, कोई पीक सोल्यूशन को बहुत अच्छा कॉलेज से मिलता होगा, कोई यहाँ पे रहता होगा, वही लोग है ना। ऐसा तो नहीं किसी ने फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट देखी हो, यूट्यूब पर ऐड देखा हो, गूगल पर ऐड देखा हो, इंस्टा पर ऐड देखा हो, तो फिर उधर से उसने आकर क्यूरी जनरेट की हो, ऐसा कोई नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोनों अलग-अलग दुनिया है। वो दुनिया अलग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की दुनिया अलग है, और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया बिल्कुल एक नई दुनिया है डिजिटल मार्केटिंग की। ये मेरे पास माउस है, इसे मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है। मैं दुकान पर बेचता हूँ, मेरी दुकान बहुत पॉपुलर दुकान है, और मैं स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा, कस्टमर्स को बहुत अच्छा फीडबैक भी देता हूँ। तो जब मैं कस्टमर्स को बहुत अच्छा फीडबैक देता हूँ, तो इसका मतलब है मैं तो बहुत पॉपुलर हूँ अमंग कस्टमर्स। कस्टमर बहुत पसंद करते हैं कि भाई किसी भी तरह मुझसे लेते हैं, और मैं कहता हूँ भाई ज़बरदस्त, मेरी सेल बहुत ज़्यादा है। तो कई दुकानदार ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं भाई बहुत अच्छी सेल है, मुझे क्या ज़रूरत है किसी और तरीके पे जाने की, होता है ना। एक दुकानदार का ये माइंडसेट भी है, ये माइंडसेट रॉन्ग है। ये माइंडसेट देखिए, मैं ये कहता हूँ अगर मेरे ये 10 बिकते हैं ना, आज शाम तक मुझे ये डिसाइड कर दिया कि मेरी एवरेज डेली सेल 10 है, तो कल मैं आकर माइंडसेट बनाऊंगा नहीं मेरी सेल 20 होनी चाहिए। जब मुझे पता लगा कि हाँ भी अब मेरी एवरेज डेली सेल 20 पे आ गई है, अब मैं कहूँगा नहीं मेरी तो एवरेज डेली सेल 50 होनी चाहिए। मतलब बिजनेस कह रहे हैं ना भाई, बिजनेस को
सैलरी के साथ तो नहीं कर सकते कि भाई मैं यहाँ पे आकर पढ़ा रहा हूँ, मुझे अगर इतने पैसे मिलते हैं, इतने डॉलर्स मिलते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ भाई ठीक है फाइन। बिजनेसमैन की तो ये अप्रोच होती नहीं। बिजनेसमैन की तो अप्रोच ये होती है कि आज 10 तो कल 20 बिकने हैं, कल 20 बिके तो क्यों ना आप 100 की तलाश की जाए। तो अगर मैं दुकान पर बैठकर सिर्फ इस माउस को बेचने लगा हुआ हूँ, उसका मतलब क्या हुआ? तो मैं एक ही तरह के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ ना। अगर फॉर एग्जाम्पल जितनी स्ट्रॉन्ग कैंपेन ट्रेडिशनल मार्केटिंग से चली हो आपके कोर्स की, अगर उतनी स्ट्रॉन्ग या उससे थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंपेन हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग से भी चली होती, क्या ख्याल है कमरा छोटा पड़ जाता? इसलिए कि आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने डिजिटल मार्केटिंग से आना था। आप लोगों ने ऐसे ही आना था जैसे आए हुए हैं, लेकिन वो लोग नहीं आए जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग से आना था, जिन्होंने डिजिटल एड्स देख के आना था ना, चाहे वो यूट्यूब की वीडियोस, चाहे वो फेसबुक था, चाहे वो इंस्टाग्राम था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कमरा छोटा पड़ जाना था, क्योंकि ये लोगों ने तो आना ही आना है। जब नेक्स्ट बैच होगा आप ही तरह के कुछ और लोग भी आ जाएंगे जो कि पीक सोल्यूशन को ट्रेडिशनल फॉर्मेट में पहले से ही जानते हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन हमने तो अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जाना है इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर। और इंटरनेट मार्केटिंग में मैंने ये भी कहा कि एक नहीं है, बहुत सारी है। अभी मैंने आपको जनरली बताया कि इंटरनेट मार्केटिंग बहुत सारी है, जिनको मैं आगे जाकर अभी मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? जनरली मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ या मैं क्लाइंट से बात करूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आपकी 2 भी प्रोडक्ट है ना, आपके पास अगर एक प्रोडक्ट है ना तो आप उसको 2 बना सकते हो। अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है तो आप उसकी 20 बना सकते हो। कैसे? ये दुकान पे रख के बेचते हो, फेसबुक पे रख के बेचोगे तो क्या होगा? नई प्रोडक्ट होगी ना, ये कस्टमर ही नेट टारगेट कर रहे हो। इंस्टाग्राम पे रख के बेचोगे तो एक और प्रोडक्ट बन गई आपकी। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी सेल बढ़ रही है, ऑटोमेटिक आपकी सेल बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो इट इज इंटरनेट मार्केटिंग। जी, समझ में आया कि इंटरनेट मार्केटिंग है क्या? अभी मैंने सिर्फ मोटा मोटा बताया आपको कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है? तो अगर कोई दुकानदार, कोई बिजनेसमैन ये कहता है, देखिए कोई बंदा ये कहता है यार अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, वैसे तो आजकल कोई भी नहीं कहता ये, आजकल के दौर में तो कोई भी नहीं कह रहा है। खैर बंदा ये कह रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा हमारा कारोबार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को पकड़ सकते हैं जाकर, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको जाकर उन्हें कुछ दिखाना पड़ेगा। कोई चीज़ विर्चुअल कोई चीज़ दिखानी है। हमारे पास कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, मतलब मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं है जो मैं किसी को कहूँ कि मैं आज आपके मिलके जा रहा हूँ तो कल देखिएगा, आपके पास टाइम नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। एक चीज़ विर्चुअल है। तो ये सबसे पहले जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे ही मुझे अपने क्लाइंट्स को समझाना है। मुझे सबसे पहले अपने क्लाइंट्स को बताना है कि उनको इसका फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, अब हम जरा ये देखते हैं। चलो ये तो हमें पता लग गया कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है? तो हमने कहा भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो रही है, होने दो, उसे नहीं हम रोक रहे। हम कह रहे हैं अब डिजिटल मार्केटिंग भी होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या है? मिसाल के तौर पर मैं अगर पीक सोल्यूशन की बात करूँ या मेरा एक क्लाइंट है स्टार्स अकेडमी, मैं उसकी बात करूँ, तो मैं स्टार्स अकेडमी वाले को क्या एडवाइस दूंगा? अगर वो सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे होंगे, मैं उनसे कहूँगा जनाब आपका महीने का बजट है ना 5 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट का, तो पहले फेज़ में, क्योंकि आप पहली दफ़ा डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं, तो उसको ब्रेकडाउन करें। 60% लेने हैं उधर ट्रेडिशनल पे, क्योंकि आपको लगता है कि ट्रेडिशनल बहुत अच्छा आपको देता है, तो 40% अपना मार्केटिंग का बजट डिजिटल मार्केटिंग पर है। अच्छा, कई लोग क्या समझते हैं, कई लोग ये भी समझते हैं, मतलब मुझे याद है कि मैं जब किसी क्लाइंट के पास जाता था बिजनेस के लिए, खासतौर पर एजुकेशनल के, तो उनसे कहे कि जनाब हम लोग ये सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, तो वो आगे से बताया क्या कहते थे? तो वो कहते हैं ये काम तो मेरा बेटा भी कर लेते हैं। तो देखिए जिसको कुछ भी नहीं आता, फेसबुक तो आता ही है, सो इट इज़ नॉट मार्केटिंग। ये तो मार्केटिंग नहीं है, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है कि फेसबुक का अकाउंट बना, वहाँ पर मैंने अपनी तस्वीर लगा दी तो क्या ये डिजिटल मार्केटिंग है? बिल्कुल ये डिजिटल मार्केटिंग है। हमें ये समझना है कि हमें फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग कैसे करनी है, हमें ये समझना है कि हमें इंस्टाग्राम से मार्केटिंग कैसे करनी है, हमें ये अंडरस्टैंड करनी है चीज़ें। ये नहीं है कि हम उन टूल्स को यूज़ करना जानते हैं तो इसका मतलब है कि अब ये बात हमने उनको बतानी है। समटाइम हमें फ्री में भी बताना पड़ता है। वीलॉगर्स का पता है ना, जो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करते हैं, क्या करते हैं वो लोग पता है? पहली वीडियो मुफ्त बनाते हैं, मतलब किसी एग्जीबिशन में चले जाएंगे, कोई बहुत बड़ा कंपनी होगी, उसकी एक वीडियो लगा देंगे फ्री में, और जैसे ही फ्री में लगाएंगे ना 10 दिनों में पता लगेगा जनाब वो तो 1 लाख से क्रॉस कर गई, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर था, उसकी चैनल पर तो ऑलरेडी इतनी वीडियोस आ रही थी। अब उसने पहली वीडियो तो फ्री बनाई, अब जिसकी उसने वीडियो बनाई उसकी 1 लाख व्यूज़ की वजह से उसे तो बहुत सारी लीड जनरेट हुई, उसे उस बंदे को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने कहा ये कहाँ पर है, ये तो बनाकर भी किया था, वैसे भी नहीं लिए इस बंदे ने, हम तो इतने बंदे रखे हुए मार्केटिंग करने के लिए, वीडियो में लीड्स नहीं आती हैं, तो उसको कॉन्टैक्ट करेंगे और उसे कहेंगे कि जनाब एक और लगा दें। अब वो आप नहीं आए, वो यही तो करने आया था असल,
अब वो आपसे पैसे मांगेगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी मैं आपसे, फिर आपको वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी देगा, वो कहेगा ये आपकी वीडियो मेरे चैनल पे लगेगी तो ही आपको व्यूज देगी, ये वीडियो मेरे चैनल पे लगेगी, आप इसकी ऑनरशिप भी क्लेम नहीं करेंगे, मैं आपसे इतने पैसे भी लूँगा। और उसके बाद वो उसी वीडियो से अर्न भी करेगा यूट्यूब से, कि भाई जो यूट्यूब उसको व्यूज़ के पैसे देगा वो भी उसकी ऑनरशिप में आ जाएंगे, वो किसी से पार्टनरशिप नहीं करेगा। तो हमें कुछ दिखाना पड़ेगा किसी को, जिसके पास हम जाएंगे हमें उसे कुछ बताना पड़ेगा। जैसे मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, ऐसे तो नहीं है कि मैं आया हूँ और आते ही पहला टूल स्क्रीन पे पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपने सिर्फ टूल्स यूज़ नहीं करने हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है। तो जब तक आपको डिजिटल मार्केटिंग का ही नहीं पता तो आप टूल्स कर यूज़ करके कर क्या लोगे, क्या खट लोगे, कोई फ़ायदा नहीं। उन टूल्स को यूज़ करने का तो कोई फ़ायदा नहीं। आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग की साइंस को समझना है। अब अगर हम ये कहें कि डिजिटल मार्केटिंग में मेथड्स कौन से हैं, इन मेथड्स को मैंने नाम दिया होता है मॉड्यूल्स का। हाँ, मॉड्यूल्स कौन से, तो हम कहते हैं उन मॉड्यूल्स की बात करते हैं जहाँ से मैं मार्केटिंग शुरू करता हूँ हमेशा। और उसमें सबसे पहला जो मॉड्यूल होता है वो होता है गूगल प्लेसेस। मैंने एक आसान वर्ड इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि इस वर्ड के साथ सब कंफर्टेबल होंगे। गूगल प्लेसेस, जैसे मैं कहूँ भाई बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर मी, गूगल के ऊपर मोबाइल पे लिखूँ, क्या होता है, सबसे ऊपर प्लेसेस आते हैं भाई, जो भी मेरे करीब होगा वो आ जाएगा, दूर वाला भी आ जाएगा, करीब वाले भी आ जाएंगे। तो ये है गूगल प्लेसेस, इसे हम बोलते हैं गूगल प्लेसेस, बट इट इज़ नॉट गूगल प्लेसेस इन मार्केटिंग, इट इज़ कॉल्ड गूगल बिजनेस प्रोफाइल एंड ओल्ड नेम इज गूगल माई बिजनेस। अब इस वक्त क्या कह रहे हैं, मैं अभी भी कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको, आज मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाना, आज आपको मैंने सिर्फ बताना है, ठीक है। मैं आपको कुछ टीच नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। और मैंने कहा भाई डिजिटल मार्केटिंग का जो पहला फेज है वो क्या है, गूगल। और गूगल के ऊपर क्या है, लोकेशंस। जैसे पीक सोल्यूशन से किसी जो बंदे ने जोर टाउन से आना हो और उसे पता ही ना हो कहाँ है, तो क्या करेगा, लोकेशन लगाएगा ना। लोकेशन कैसे लगाएगा, अगर गूगल के ऊपर पीक सोल्यूशन मौजूद होगा तो ही लोकेशन लगा सकता है, अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, फिर उधर किसी को कॉल करेगा, कहेगा प्लीज शेयर योर लोकेशन, फिर आप उस लोकेशन को फॉलो करते हुए आएंगे। तो ये तो मुश्किल में डाल दिया ना अपने कस्टमर्स को। हम एक बंदा बैठा के रखेंगे भाई, और हमें ये भी पता है कि जिस बंदे ने इधर आना है उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर भी होगा, बिल्कुल ही ना हो, जरूर हो सकता है वो बैलेंस ना हो, वो कॉल ना करना चाहता हो, कोई भी वजह हो सकती है। तो क्यों नहीं हम इंटरनेट के ऊपर आ जाते हैं अपने बिजनेस को लेकर। गूगल पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने की जो मेथड है दैट इज गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और इसका पुराना नाम था गूगल माई बिजनेस। और ये आपको नजर कैसे आता है, प्लेसेस की शक्ल में नजर आ रहा होता है। जब आप गूगल पे जाते हो, जैसे मैं अभी यहाँ पर लिखूँ कि बेस्ट कंप्यूटर एसेसरीज शॉप नियर मी, आप भी लिख सकते हैं अगर किसी का नेट चल रहा हो इस वक्त, लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे ऊपर आएंगे प्लेसेस और कुछ दुकानें आ जाएंगी आपके पास, उसके ऊपर लिखा होगा कॉल डायरेक्शन वेबसाइट, जिसकी वेबसाइट होगी उसके साथ वेबसाइट लिखा होगा, जिसकी वेबसाइट नहीं होगी उसके साथ तो वेबसाइट नहीं लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर को कॉल करनी होगी, फोन करेगा, पूछेगा नाम ये कौन सा आपके पास पड़ा हुआ, जिसने वहां जाके बाय करना होगा वो क्या करेगा, डायरेक्शन ले लेगा, और जिसने उस शॉप की प्रोडक्ट्स को देखना होगा वो क्या करेगा, वो उनकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा, यानी उसको सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह से मिल गई, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने अपना बिजनेस गूगल पर रजिस्टर नहीं कराया, मगर उसके माउस हैंड भी बहुत सस्ते हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, क्या वो डिजिटली सेल बढ़ा सकते हैं अपनी, तो भी सेल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भाई वो गूगल पर है ही नहीं। हाँ, उसकी सेल बढ़ेगी उन लोगों की वजह से जो उस ब्रांड को जानते हैं, जो उसके नेबरहुड में है, जो उसको जानता है, जो उसके करीब रहता है, जिसका जैसे पीक सोल्यूशन, जिसने भी माइंड बनाया कंप्यूटर सीखना है, पीक सोल्यूशन। लेकिन कोई ऐसा बंदा भी तो होगा ना जिसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है। मतलब एक माइंडसेट ये है कि कंप्यूटर कोर्स करवाना है तो पीक सोल्यूशन, ऐसे ही है ना। अब कंप्यूटर कोर्स में सब कुछ आ गया पीक सोल्यूशन में, लेकिन एक बंदे का माइंडसेट क्या है, वेब डेवलपमेंट कोर्स, वो तो नहीं पीक सोल्यूशन जानता। एक बंदे का माइंडसेट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो भी नहीं पीक सोल्यूशन जानता। इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखने से भी पीक सोल्यूशन आना चाहिए। तो ये मार्केटिंग है, बजाय इसके कि सिर्फ नाम लिखने से पीक सोल्यूशन है। समझ आई मेरी बात। सो पहला जो मॉड्यूल है हमारा दैट इज गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें नहीं कर रहा मैं, है ना, मैं क्या ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें नहीं हो रही, बोर हो रहे हो, कोई बोर होता ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ, तो बोर नहीं होना मेरी क्लास में। और ये कोर्स बिल्कुल ऐसा है, ये प्रोफेशनल्स का कोर्स है, मतलब ये कोई ट्रेडिशनल कोर्स नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं हम पढ़ रहे, बहुत ही। और मैं आपको ये भी एडवाइस देता हूँ, हमेशा अपनी क्लास में हर स्टूडेंट को एडवाइस देता हूँ कि भाई इट इज़ योर स्टार्टअप क्लास,
ओके। सो अगर आपको मेरी आज की क्लास के बाद ये फील हो कि क्या हो गया, ये कहाँ आ गए, ये तो गलत जगह पे आ गए, ठीक है, तो आपको स्विच कर लेना चाहिए। बजाय इसके कि आप महीने के बाद कोर्स ड्रॉप करें या 2 महीने के बाद कोर्स फ्रीज करें, तो उसका बेहतर ऑप्शन ये है कि आपको अगर लगे कि ये आपके काम की चीज़ नहीं है तो आपको स्विच कर लेना चाहिए। नहीं कि हार मानना चाहते हैं अगर आप, तो अगर आप हार मानने वालों में से हैं तो आप स्विच कर लें। अदरवाइज तो कोई भी बंदा कोई इन्वेस्ट करता है तो वो सोच समझ के इन्वेस्ट करता है ना। मतलब आप लोगों ने पूरा एक पहले रिसर्च की होगी कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए। ऐसे तो नहीं ना किसी के कहने पर एकदम उठ कर आ गए, कुछ ना कुछ तो देखा होगा। और आप ये भी देख रहे होंगे कि मैंने अभी तक जितनी बातें की हैं मैंने कहीं पर डॉलर्स का नाम नहीं लिया ना। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये सुनकर आए होंगे कि भाई डॉलर्स बड़े कमाए जाते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग में। लेकिन डॉलर्स तो हर फील्ड में ही कमाए जाते हैं, हर फील्ड में डॉलर्स हैं। बात क्या है कि डॉलर्स कमाने के लिए आपको स्किल की ज़रूरत है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो डॉलर्स भी नहीं है। वो जो यूट्यूब पे स्टोरियाँ देख रहे होते हैं और जो फेसबुक पे स्टोरियाँ देख रहे होते हैं ना, वो स्टोरियाँ होती हैं। और वो जो लोग जिनके इतने व्यूज़ आ रहे होते हैं उनकी व्यूज़ के पीछे एक रात नहीं होती है, उसके पीछे उनका बहुत सारा टाइम होता है जो उन्होंने उस पर कंज्यूम किया होता है। सो ये रातों रात अमीर बनने वाली गेम नहीं है, ठीक है ना। वो जैसे आज बड़े आते हैं मैसेज, इस लिंक पर क्लिक करें, पूरा अंदाजी में शामिल हो जाएं और हज कर आएँ, उम्रा कर आएँ, है ना। ये ऑल दीज आर शॉर्टकट्स। वो बेसिकली करके आ रहे होते हैं, वो ट्रैफिक ला रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और कुछ नहीं होता। वो आपको कुछ नहीं मिलना। वो भी डिजिटल मार्केटर्स ने अपने लिए ट्रैफिक बाय करने की एक साइंस रखी हुई है कि भाई किसी को भी कहोगे ना उम्रे का टिकट मिलने लगा हुआ है पूरा अंदाजी से, ठीक है। एक ग्रुप में 200 लोग हैं और उसके बाद 10 ग्रुप्स का एक्सेस है, तो कितनी सारी ट्रैफिक मिल गई उसको। उसने उधर एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें ऐसी चीज़ें पूछ रहा है वो, बस। लेकिन है कुछ भी नहीं। वो फ़ायदा क्या हुआ उसको? ट्रैफिक मिल गई महीने में बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक मिलने से क्या हुआ? मोनिटाइज भी हो गया, शायद उसको पैसे भी आने शुरू हो जाए। बट ऑल दीज आर फेक थिंग्स। ये सब कुछ फेक है। इससे आपको कुछ, आपके पास जो स्किल है आपने उससे अर्न करना है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कुछ अर्न नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब अगर मैं ये कहूँ ना कि कितना बड़ा मॉड्यूल है, बहुत छोटा सा मॉड्यूल होगा, होप सो 4 से 5 लेसन, मैक्सिमम 5 लेसन होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? 5 लेसन के बाद क्या आप इस काबिल हो जाएंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी आपको आ जाए? जब बनानी ही नहीं है, हमने उसको ऑप्टिमाइज भी करना है। मिसाल के तौर पर अगर तो नेट चल रहा है तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जी मैं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर। लो ये लिख दिया मैंने, नहीं लिखा पीक सॉल्यूशंस। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई कॉलेजेस कौन से हैं नीचे करीब नज़र आने चाहिए। ऊपर देखें, सबसे ऊपर क्या आया? प्रेसिजी आया सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा पहला मॉड्यूल है, सबसे पहला मॉड्यूल हमारा ये कि भाई कोई भी बंदा लिखे ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, तो हमारे कॉलेज का नाम ऊपर आना चाहिए। अब देखिए ऊपर नाम कितने आ रहे हैं, जरा ये भी गिन लें। कितने नाम है टोटल? 1 2 3, बस जस्ट 3 नेम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्टिंग में आपको नजर कितने नाम आएंगे, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप पीसी हो या डेस्कटॉप पीसी हो, आपको 3 ही आएंगे। वो लोग बहुत सारे हैं, वो कहाँ नजर आएंगे आपको? वोट प्लेसेस में नजर आएंगे। आपको लगता है आप जाएंगे वोट प्लेसेस पे क्लिक करेंगे? नहीं करेंगे। मैं तो नहीं करूँगा। मुझे तो लगेगा यार सबसे ऊपर वो वाला जो है ना, जो सबसे ऊपर आ रहा है वो सबसे अच्छा है, कोई दूसरे नंबर आ रहा है वो उससे बेहतर है। टॉप 3 आ गए हैं। ये टॉप 3 कैसे आए हैं? ये सिर्फ लोकेशन बनाने से नहीं आए हैं, ये टॉप 3 इनको रैंक करने की वजह से भी ऊपर आए हैं। जिसके लिए मैंने टर्म इस्तेमाल की रैंक करना, इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करेंगे दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। कि हमने इसकी डिजिटल मार्केटर ने इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि भाई मेरे क्लाइंट का जो बिजनेस है वो पहली 3 पोजीशन में कैसे आएगा। ये फैक्टर्स भी हमने देखने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमने 2 चीज़ें सीखनी है, प्रोफाइल बनाना और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। और टारगेट क्या है कि अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस हमें पहले 3 नंबरों में होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि रातों रात हो जाएगा, टेक टाइम। लेकिन ये वाला काम मैंने कहा 5 दिनों में सीख सकते हो। ये कह रहा हूँ ना मैं कि 5 सेशन नहीं मैंने। इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर 5 सेशंस आप में से कोई भी बंदा अगर एफर्ट्स करने वाला हो, जो कि मैं कहता हूँ सबको होना चाहिए, हाँ, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसके ऊपर काम शुरू कर दें, ठीक है। ये कैसे काम शुरू करना है, ये जब मैं ये टॉपिक शुरू करूँगा मैं आपको बताऊँगा कि आपने काम कैसे शुरू करना है। बट देयर इज़ नो पार्ट ऑफ मी, यहाँ पे मेरा कोई पार्ट नहीं है, यहाँ पर टोटल पार्ट आपका होगा। कैसे करना है इसको भी हम देखेंगे। सो ये तो हो गया हमारे कोर्स का पहला मॉड्यूल जो आपको समझ में आ गया शायद।
आ गया ना कि क्या है ये मॉड्यूल का भी पता लग गया क्या है। प्लेसेस बिजनेस को ऐड करने हैं अपने, और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो प्लेसेस में पहले से मौजूद ना हो, मतलब उन्होंने कभी इस चीज़ को फोकस ही ना किया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उनको जाके टारगेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ देख लें, ये जो प्लेसेस आ रहे हैं ना, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर हमें गूगल को 1 रुपया भी पे नहीं करना। यहाँ पर किसको पे करना है, सिर्फ डिजिटल मार्केटर को पे करना है कि भाई अगर किसी का आप करते हो तो वो आपको कहेगा ये लोग मुझसे 5,000 रुपया लो, मेरी प्रोफाइल बना दो। अगर वो ये कहेगा कि यार मुझे टॉप पर लेकर आओ, आप मुझे कहोगे हाँ जी मैं आपसे मंथली 7-8 हज़ार रुपया लिया करूँगा, तो ये 2-3 महीनों में मैं आपको पहले नंबर पर ले आऊँगा। तो ये किसको मिल रहे हैं, ये डिजिटल मार्केटर को मिल रहे हैं, ये फ्री है। बताने का क्या मतलब है कि ये वाली जो डिजिटल मार्केटिंग है ये 100% फ्री फॉर क्लाइंट्स। और अगर एक क्लाइंट खुद ये कर सकता है, मतलब आप में से कोई बंदा बिजनेसमैन है जिसके अपना कोई बिजनेस है, तो वो अपनी प्रोफाइल बनाए, खुद ही ऑप्टिमाइज करे, और उसको लीड्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। जब उसे कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, लोग डायरेक्शंस को फॉलो करके उसके पास आएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है जी। एक मॉड्यूल हो गया, सबको समझ में आ गया ये क्या है। अच्छा, दूसरा जो मॉड्यूल है हमारे पास वो क्या है, वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या होते हैं, गूगल एड का मतलब है PPC एड्स। PPC स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे कोई गूगल ऐड नज़र नहीं आया, अभी नहीं आया ना, कोई डिफरेंट चीज़ नज़र नहीं आई, सीधी प्लेसेस ही नज़र आए हैं। यहाँ मैं अलाउ करता हूँ और देखते हैं अब क्या होता है। अब मैं यहाँ पर कुछ और लिखने लगा जी, मैं सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिख दिया मैंने। लिखते हैं, एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर क्या आया, इसके बावजूद क्या आया हमारे पास, प्लेसेस ही आ रहा है ना। अगर यही टर्म आप मोबाइल पे करें, किसके पास नेट चल रहा है, किसके पास चल रहा है नेट, किसके पास नेट चल रहा है, वो अपने गूगल पर आकर के टाइप करें, मैं आपको अपने मोबाइल से जाकर दिखाऊं। अगर किसी के पास चल रहा है, अपना गूगल खोलें, गूगल पे जाकर लिखें कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, सिंपली कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिखो। मैं भी लिख रहा हूँ, जिनका नेट नहीं चल रहा उन्हें मैं कर रहा हूँ। अनिको प्रमोशन ऐड लिखा हुआ नजर आ रहा है किसी को, लोकेशन ऑन होनी चाहिए आपकी। सबसे आगे क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड लिखा है सबसे ऊपर, और इस जगह ऊपर प्लेसेस नहीं आए, इस जगह ऊपर प्लेसेस नहीं आ रहे, बल्कि क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा है स्पॉन्सर्ड, और प्लेसेस भी नहीं है। आप लोग भी देखेंगे किसी के पास आ गए तो उसके बाद कैसे आ रहा है, ये गूगल ऐड है, ये है गूगल ऐड। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी ने क्या किया हुआ है, गूगल ऐड लगाया हुआ है, बंद स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो इस तरह जिस चीज के पास इंटरनेट है, इसको टेस्ट करें, घर जाके बहुत सारी चीजें अपनी जो चीज बाय करने को दिल कर रहा हो वो टाइप कर लेना। उसने अगर ऐड चलाया होगा उस ब्रांड ने, तो आपको उसका ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा ऊपर। सो ये क्या है, अब ये एक और मॉड्यूल में हम चले गए, ये एक दूसरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आ गया डिजिटल मार्केटिंग में, कि भाई गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि भाई अगर आप चाहते हो कि सबसे ऊपर मैं आपके ऐड को दिखाऊं, आपकी कंपनी को, जो लोग सर्च कर रहे हैं, लोग सर्च करें और उसके अगेंस्ट आपका ऐड नजर आना शुरू हो जाए, तो भाई गूगल ऐड लगा लो, ये पेड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक का मतलब है, एक टर्म मैं बड़ी इस्तेमाल करूंगा, ऑप्टिमाइजेशन का भी बार बार इस्तेमाल करूंगा और ऑर्गेनिक का भी बार बार इस्तेमाल करूंगा। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल और आसान अल्फाज में अनपेड, यानी उसमें हम कोई पैसे नहीं लगा रहे, उसमें हम गूगल के या फेसबुक के किसी भी प्लेटफॉर्म के स्टैंडर्ड को फॉलो करके चीज़ों को रैंक करते हैं, पैसे लगाए बगैर। जैसे मैं कह रहा हूँ प्लेसेस में से ऊपर लेकर आना है, ये ऑर्गेनिक है, मगर ये गूगल ऐड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है।
जब मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक तो इसका मतलब क्या हुआ, तो उसके स्टैंडर्ड होंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई आप लोग कोर्स में आ गए हो, 3 महीने का कोर्स है, 3 महीनों के बाद आप में से कोई टॉपर निकल आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑर्गेनिक है। ये नहीं है कि मैं अभी अगले दिन आऊँ और किसी को सर्टिफिकेट दूँ और वो भी वो टॉपर है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। ऐसे तो भी हो सकता है, मुझे पैसे पीछे देगा तो मुझे सर्टिफिकेट बना कर देगा, तो कैसे नहीं होगा, ठीक है, वो पेड है। तो इसका मतलब क्या होगा, गूगल है हमें पैसे लगाने, पे पर क्लिक एड्स। अब नाम से अंदाजा हो रहा है पीपीसी का मतलब क्या है, पे पर क्लिक, मतलब भाई हर क्लिक के ऊपर पे कर रहा हूं मैं गूगल को। मिसाल के तौर पर अभी जो आपको ऐड नजर आया ना, मैं पढ़ाते हुए क्लिक कर दूंगा ना, तो वो जो कस्टमर क्लाइंट होगा जिसने ऐड लगाया उसको तो खर्चा पड़ गया, जैसे मेरी उससे जरूरत है नहीं है, उसको तो क्लिक मिल गया ना गूगल को। अब गूगल को क्लिक मिला तो उसको कॉस्ट पड़ गई। फॉर एग्जाम्पल उसका क्लिक था 100 रुपीज का, तो उसको तो 100 रुपये लग गए। और अगर सारे घर जाकर एक एक दफा क्लिक कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने क्लिक्स गलत चले जाएंगे उसको। आप तो टेस्टिंग करने के लिए कर रहे हैं ना, आपको बाय करने के लिए नहीं कर रहे, कुछ लोग बाय करने के लिए भी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पीपीसी एड्स या गूगल एड्स, इसे हम बोलते हैं गूगल एड्स। ये भी हमारा एक मॉड्यूल है, इसके भी आप यही समझ लो कि 4 से 5 ही लेसन होंगे हमारे पास। ये क्या होगा, इसमें मैंने कस्टमर से भी पैसे लेने हैं गूगल के लिए। मैंने उससे पूछना है कि भाई कितना बजट है तुम्हारा डेली, मतलब एक बंदा मुझे कहता है कि भाई मुझे सबसे ऊपर दिखाओ, सबसे टॉप पर दिखाओ, इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा वो इन्वेस्ट करना चाहता है। मैं उसे कहूँगा इट्स ओके, आप मुझे 1000 रुपया दे दो, 400 रुपये का एक क्लिक होगा, 1000 रुपया दे दो, उस हिसाब से मैं आपको क्लिक्स दे दूँगा। जैसे ही उसके 1000 रुपये कंज्यूम होंगे तो क्या होगा, उसका ऐड नजर आना बंद हो जाएगा। फिर वो मुझे कहेगा कि बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, भाई लोग तो मुझे फोन कर रहे हैं, बिजनेस आ रहा है मुझे, आप मुझे को 1000 रुपया और लगा दो आज के लिए, फिर 1000 रुपया इन्वेस्ट कर दूंगा, फिर उसका ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वाला ऐड कैसे नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ पे करके। और ये पेमेंट्स किसको करूंगा, मैं अपने पैसे तो उससे ले लूंगा, अगर मुझे कहेगा कि गूगल ऐड चलाना है, मैं उसे कहूंगा मंथली में इतने पैसे लूंगा आपसे। अब वो जो गूगल ले रहा है वो लेना पैसे ले रहा है, वो गूगल किस चीज के पैसे ले रहा है, ऊपर दिखाना, ठीक है। सो एक मॉड्यूल हमारा ये हो गया। उसके बाद तीसरा मॉड्यूल क्या जी हमारे पास, अब आज सिर्फ मैं मॉड्यूल डिस्कस कर रहा हूं आपसे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसे हम बोलते हैं एसईओ। अच्छा, अब एसईओ क्या चीज है, नाम से अंदाजा हो गया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होगा। सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होगी और पहले नंबर पे नजर आएगी इट इज नॉट पेड। दिस पार्टी पेड के मतलब मैं किसी की वेबसाइट की एसईओ कर रहा हूं, मुझे तो वो पैसे देगा, मुझे तो पैसे देगा ना कि भाई मेरी एसईओ कर दो। अभी 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, उसके केस में आपसे इतने डॉलर्स लूंगा कि इतने पैसे लूंगा, तो मुझे पैसे देगा। लेकिन मैंने कोई भी पैसे गूगल को नहीं देने हैं, हमने गूगल को पैसे नहीं देने, गूगल को पैसे दिए बगैर ही हम लोगों ने उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है और उसको रैंक करना है। अब अगर मैं हायरार्की देखूं तो क्या आ रही है, हायरार्की ये आ रही है कि सबसे ऊपर तो आ गया। हायरार्की का क्या मतलब है भाई, तरतीब, किस तरतीब से चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी तक मैंने आपको जितना बताया है उसमें क्या तरतीब नजर आई है आपको, सबसे ऊपर क्या आता है, गूगल ऐड। मैं कह सबसे ऊपर तो गूगल ऐड है, अगर गूगल ऐड नहीं चल रहा तो फिर दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, प्लेसेस, तीसरे नंबर पर आएगी एसईओ। इसका मतलब प्लेसेस की इंपॉर्टेंस का भी आपको अंदाजा हो गया, प्लेसेस में तो रुपया भी नहीं लगा। और गूगल ऐड आपने देखा वो इतना क्लियर भी नहीं था, नहीं था ना जितना क्लियर प्लेसेस था। प्लेसेस में बिजनेस का नाम लिखा हुआ आ रहा था, कॉल का बटन बना हुआ था, डायरेक्शंस का बटन बना, बहुत कुछ नजर आ रहा था। तो प्लेसेस फ्री है, गूगल एड्स पेड है, तीसरे नंबर पर जो चीज आएगी वो वेबसाइट आएगी ऑर्गेनिक। जल्दी है कौन हुआ, अब हमने जो पहले देखा तो पहले आया स्पॉन्सर्ड, मैं इसको ड्रैग करता जा रहा हूं, तो दूसरे नंबर पर आया बिजनेसेस, यहां पर प्लेसेस भी आ सकता है, इसको लिखवा रहा है बिजनेसेस। उसके बाद मैंने इसको और ट्रैक किया, 3 पोजीशन लाई, और उसके बाद नीचे सबसे पहले एक वेबसाइट आई OLX। ये OLX तो ये भी आपको साइन करता है, मतलब ये हमारी प्रोडक्ट नहीं है, हाँ OLX आया। OLX के बाद मैंने और ट्रैक किया तो इसके नीचे आ गया साफ.pk, यानी एक वेबसाइट आ गई, ये वो वेबसाइट है जिसकी एसईओ हुई है। उसके बाद मैंने और नीचे किया तो इसके नीचे एक और वेबसाइट आ गई जो सेकंड ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट है। ये जो साफ है और सोफा कारपेट वॉशिंग है,
इन दोनों ने पैसे नहीं दिए, मैं इन दोनों ने गूगल को पैसे नहीं दिए। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई गूगल ऐड देता है कि अगर हम ये कंपैरिजन एकदम अभी पूरी तौर पर करें, क्या गूगल ऐड बेहतर है कि एसईओ बेहतर है? ठीक है, गूगल ऐड पार्टली तो बेहतर हो सकती है, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई मैं रोजाना 5000 लगाऊं और अगले दिन मुझे पता लगेगा कि 5000 भी कम पड़ गए, फिर मैं 10,000 लगाऊं। इज इट पॉसिबल कि कोई बंदा डेली 10,000 रुपया रोजाना गूगल ऐड पे लगा सकता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? बहुत मुश्किल काम है। अलबत्ता उस वक्त जरूर किया जा सकता है जब कॉम्पिटिटर सब लोग इस डोमेन में आए हों कि भाई आजकल सीजन चल रहा है, हर बंदा जो है वो ऐड लगाने लगा हुआ है, तो इसने कहा यार चलो हम भी आधे दिन के लिए ऐड लगा लेते हैं। मगर ऐड जब खत्म होगा तो वो तो क्या, लाइफ टाइम क्या चीज़ है? लाइफ टाइम क्या है कि भाई 365 डेज क्या चीज़ नजर आनी है? आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नजर आने हैं। तो हमें लाइफ टाइम क्या करना है? एसईओ करना है। व्हाट इज एसईओ? एसईओ क्या है भाई? एसईओ ये है कि गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ये हमने सीखना है। ये हमारा कोर्स है, ये वाला कोर्स का जो पार्ट है ये लंबा पार्ट है सबसे। मैं क्या आपके कोर्स में जो सबसे लेंथी पार्ट है वो ये वाला पार्ट है कि भाई एसईओ कैसे करते हैं। अब एसईओ किस चीज़ की होती है? वेबसाइट्स की होती है। एसईओ कितनी तरह की होती है जब मैं शुरू करूँगा तो आपको बताऊँगा इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। लेकिन अब जब मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट की एसईओ होती है तो बीच में एक नई चीज़ आ गई, वेबसाइट आ गई। अब हम ये कहते हैं कि भाई हमें तो आप डर गए एकदम कि भाई ये क्या हुआ, नई चीज़ आ गई वेबसाइट। वेबसाइट कैसे बनी? ठीक है, एक और चीज़ समझ लीजिए कि अगर मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मैं एसईओ करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं वेबसाइट तो नहीं बनाता, मैं वेबसाइट नहीं बनाता। लोग अपनी बनी हुई वेबसाइट मुझे देते हैं कि भाई इसको रैंक कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वेबसाइट बनाना सीखना नहीं है, बल्कि मुझे इतना समझ आना चाहिए कि जब कोई बंदा मुझे अपनी वेबसाइट दे तो मैं उस पर काम कैसे करूँगा, यानी उसको मैंने चेंज कैसे करना है, उसे मैंने एसईओ फ्रेंडली करने के लिए वेबसाइट पे कौन से टास्क करने हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पार्टली ये समझना है कि कुछ हद तक वेबसाइट को एडिट कैसे करना है। ऐसे ही है ना, क्योंकि वेबसाइट एडिट करूँगा तभी एसईओ अप्लाई होगी। तो ये चीज़ मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा। हम सिर्फ ये सीखेंगे कि भाई ये एक टूल है, समझो नाइफ है ना, एक टूल है, तो नाइफ के ऊपर हमने ये इंसाइक्लोपीडिया नहीं बनाना कि भाई नाइफ का भी याद हुआ था। ठीक है, हमने ये देखना है कि नाइफ के साथ मैंगो कैसे काटते हैं, बस हमें मैंगो काटना आना चाहिए, नाइफ का यूज़ इतना आना चाहिए। तो हमें जिस टूल की ज़रूरत अपने लिए जितनी होगी वो मैं आपको क्लास में बताऊँगा, उसको आपने उतना ही प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि हमारी एक टीम हो, जिस टीम के अंदर ग्राफिक डिजाइनर्स भी हो, जिस टीम के अंदर वीडियो मेकर्स भी हो, जिस टीम के अंदर वेब डेवलपर्स भी हो, और हम लोग भी बैठे हो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए उनके ऊपर। तो इसका मतलब है फिर हम क्या करेंगे? उनसे काम करवा रहे होंगे ये सारे। अभी हम क्या करेंगे? जैसे मैं बोलूँ मेरे पास कोई भी बिजनेस आता है, कोई बंदा कहता है जनाब गूगल एड चला दो, मैं चलाता हूँ। कोई बंदा मुझे कहता है कि वेबसाइट बना दो, मैं कहता हूँ वेबसाइट नहीं बनाता। कोई बंदा मुझे कहता है एसईओ कर दो, फाइन करवा लेंगे से एसईओ। अब मुझे उस वेबसाइट को एडिट करना है, कोई बंदा मुझे कहेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, फाइन करवा ले। मुझे एड्स बनाने हैं, आप फेसबुक पर एड्स देखते हो ना अक्सर, कैनवा में बने हुए एड्स होते हैं ज़्यादातर 80% टू 90% एड्स कैनवा पे होते हैं। कैनवा के लिए आपको किसी डिजाइनिंग स्किल की तो जरूरत ही नहीं है, रेडीमेड एक प्रोग्राम है आपके पास होना चाहिए, आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए। मेरा ख्याल है आपने एक फेसबुक ऐड बनाना हो अपना तो 10 से 15 मिनट में आप ऐड बना लेते हो। हर चीज़ तो बनी बनाई मिल जाती है, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है ना, तस्वीरें चेंज करनी है, कैप्शन चेंज करने हैं, कलर चेंज करने हैं, तो आपका ऐड बन गया। इसका मतलब उसमें हमें सीखने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे डिजिटल मार्केटर चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, जितना थोड़ा थोड़ा का क्या मतलब जितनी ज़रूरत है भाई। अब वेबसाइट की एसईओ करनी है, एसईओ करने के लिए वेबसाइट पे काम करना है। वेबसाइट पे काम करने के लिए आपको क्या आना चाहिए हमने सीखना है कि आपको वेबसाइट पे काम करने के लिए क्या आना चाहिए। तो तीसरा मॉड्यूल भी हो गया एसईओ। अच्छा एक चीज़ और समझ लें, एसईओ स्लैश ये क्या, ये टर्म मैंने बीच में डाल दिया, एसईओ स्लैश एसएमएम। एसईओ पता है क्या चीज़ है, क्या है, एसएमएम क्या है? थोड़ा सा मैंने इसको गलत लिखता है, इसको ठीक कर लें, गलत जगह चला गया जी। क्या लिखा है यहाँ पे? एसईएम। एसईएम स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग। ये दो टर्म्स मैंने लिखी, ये अभी पिछले 10 मिनट से मैं जो बोल रहा हूँ, पिछले 10 मिनट से मैं जो बोल रहा हूँ बेसिकली एसईओ और एसएमएम पे ही बोल रहा हूँ, एसईएम पे ही बोल रहा हूँ। एसईओ तो पता है ना क्या है, तो एसईएम क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग। बेसिकली किस चीज़ को मैं सर्च इंजन मार्केटिंग बोल रहा हूँ लगता है, कौन बताएगा?
किसी को समझ आ रही है मैंने सर्च इंजन मार्केटिंग किसे बोल रहा हूँ? जस्ट जो आपको समझ में आ रहा है, इम्तिहान नहीं ले रहा, जो आपको समझ में आ रहा है। नहीं, एसईओ तो मैंने कहा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो फिर मैं सर्च इंजन मार्केटिंग किसे बोल रहा हूँ? है तो दोनों ही सर्च इंजन। यस, गुड। गूगल एड्स को बोल रहे हैं। गूगल एड्स जो है ना वो सर्च इंजन मार्केटिंग है। भाई देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्री, सर्च इंजन मार्केटिंग वेट। सर्च इंजन मार्केटिंग इज गूगल एड्स, पीपीसी एड्स सर्च इंजन मार्केटिंग। यानी जब आपने सर्च इंजन के ऊपर पैसे लगाने हैं तो हम कहेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहे हैं, और जब हमने ऑर्गेनिक काम करना होगा तो हम कहेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आगे देखते हैं जी, अगला क्या है? ये क्या आ गया? अगला मॉड्यूल क्या है जी हमारे पास? सोशल मीडिया मार्केटिंग। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या आ जाता है? फेसबुक। अब ये फेसबुक का मतलब ये नहीं कि आप सबका फेसबुक है तो आप समझे कि शायद हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। फेसबुक अकाउंट बनाना, फेसबुक अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना, फेसबुक पेजेस बनाना, फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस बनाना, इनको आपस में कनेक्ट करना, एड्स लगाना, तो फेसबुक पर ऐड लगे, इंस्टा पर चल रहा हो, इंस्टा पर ऐड लगे, फेसबुक पर चल रहा हो, लिंक्डइन यूज़ करना, ट्विटर यूज़ करना, ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहना, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रहना है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब के ऊपर जाकर हमने मार्केटिंग करनी है। सो ये किसमें आएगा हमारे पास? सोशल मीडिया मार्केटिंग में आएगा। ये भी कोई बहुत लंबा चौड़ा मॉड्यूल नहीं होगा। जी जी प्लीज़। मैं अभी लेक्चर खत्म करने लगूं फिर आप लिखिएगा, ठीक है? आखिरी मॉड्यूल क्या है हमारे पास? फिफ्थ मॉड्यूल क्या है? यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल बनाना कैसे? यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइज कैसे करना है? वीडियो ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? कितनी टाइप्स की वीडियोस होती हैं जिन्हें हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? सर्चिंग वाली वीडियोस कौन सी होती हैं? खुद से जो वीडियोस डिजाइन करती हैं वो कौन सी वीडियोस होती हैं? ये हमारा अगला मॉड्यूल है। और ये अभी हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कोर्स में हैं, और ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। यानी मेरे पास जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, हो सकता है कोई मेरा ऐसा क्लाइंट हो जो 500 सर्विसेज लेता हो, कोई ऐसा क्लाइंट हो जो सिर्फ पहले वाली सर्विस लेता हो, कोई ऐसा क्लाइंट हो जो सिर्फ एसईओ करवा रहा हो। सो ये सारी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं और यही आपका कोर्स है, ठीक है? सो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन कोर्स का, जिसमें मैंने आपको सिर्फ ये समझाया, आज समझाने की कोशिश की है कि आप करना क्या चाह रहे हो, और आपको ये बताया कि आपने किस माइंडसेट से क्लास में बैठना है। क्योंकि आपकी ये दो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप बिल्कुल सही लाइन पर जाओगे, और किसी ने अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से वीक नहीं समझना, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए सब इक्वलेंट वीक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो ये नहीं समझना है कि कोई मैट्रिक है तो कोई किसी ने बैचलर्स किया हुआ है तो शायद वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए सब इक्वलेंट होंगे। ठीक हो गया? चलें जी, अब आप लोग अपना वो फिल कर दो।